कहानी में एक छोटी बच्ची मिया शेर चार्ली से बहुत प्यार करती है और वह नहीं चाहती कि उसका पिता उसे जान से मारे और शिकारियों को बेच दे। इसलिए वह शेर चार्ली को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करती है, जबकि उसका पिता जॉन उसे एक शिकारी को बेचना चाहता है और मोटी रकम कमाना चाहता है। चार्ली बचपन से ही मिया के पास रहता है, इससे मियाँ से वह बहुत गहरी दोस्ती कर लेता है। और अब हम कहानी को आगे देखते हैं। अफ्रीका के मध्य में ओवन परिवार का एक शेर फॉर्म है। वे हाल ही में लंदन से यहाँ आए हैं। बड़ी बेटी मिया खुश नहीं है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की याद आती है। वह जानवरों से भी नफरत करती है, यहाँ तक कि उन्हें अपने भाई मिक के विपरीत में रहती है। क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसकी माँ एलिस की चिंता करती है, उसे बताने की कोशिश करता है कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि इस खूबसूरत जगह है। लेकिन मिया यह नहीं सुनती। एक रात मिक को नींद आ रही है, इसलिए एलिस मिक को जादूगर की कहानी सुनाती है। क्रिसमस पर एक सफेद शेर पैदा होता है। चमत्कार वास्तव में तब होता है जब क्रिसमस है। परिवार जान एक सफेद शेर चार्ली के साथ दिखता है। सफेद शेर दुनिया में बहुत कम होते हैं। अब वे अधिक पैसा कमाएंगे, लेकिन मिया यह सब अनदेखा कर देती है। मिया अंग्रेज दोस्त के साथ होती है, लेकिन वह व्यस्त है, वह बात नहीं करता। चार्ली मिया के साथ मस्ती करती है और मिया मुस्कुराती है। मिक उसे इसके लिए चिढ़ाता है तो वह परेशान हो जाती है। मिया फुटबॉल खेल रही है और चार्ली उसकी गेंद चुराने के लिए आता है। मिया चार्ली को उठाती है और उसे अपने परिवार के अंदर ले जाती है। गुस्सा हो जाती है जब जॉन उसे नौकरानी जोड़ी द्वारा विचलित करने की कोशिश करता है। एक सुबह चार्ली को खाना खिलाते समय मिक सो जाता है तो शेर मिया को परेशान करने जाता है। वह डरती है, लेकिन अंत में चार्ली की दोस्ती उसके साथ हो जाती है। उसके बाद से मिया हर दिन चार्ली और मिक के साथ खेलती है। जब चार्ली 4 महीने का हो जाता है, उसका वजन दोगुना हो जाता है और वह मिया का सबसे अच्छा दोस्त होता है। चार्ली यह सीखता है कि कैसे उसे एक अच्छा पालतू जानवर बनना है। एलिस देखती है कि मिया चार्ली के साथ सोती है। वह कहती है अब शेर बाहर रहेगा, चार्ली बड़ा हो जाएगा तो वह अंदर नहीं आएगा। एक रात मिया शेरों के बारे में एक किताब पढ़ रही है। चार्ली उसे परेशान करता है और वह मिया पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन वह डरती नहीं है। चार्ली के साथ दोस्ती मिया को खेत पर अन्य जानवरों के पास मिलने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए वह पिता के साथ जाती है। जब वह बाहर जाता है, उसे मिलने का मौका मिलता है। पिता बताता है खेत से पैसे कैसे कमाएं। एक बार गेस्ट हाउस तैयार हो जाने पर वह फिल्म निर्माताओं और चिड़ियाघर वालों को शेर बेचेंगे। मिया जान को चार्ली को बेचने से मना करती है, लेकिन जान परवाह नहीं करता और कहता है शेर हमेशा जंगली रहेगा, कभी पालतू नहीं। मिया 2 सप्ताह के लिए स्कूल की यात्रा पर जा रही है। मिया बाहर जाती है, इसलिए चार्ली अपने बाड़े में रहेगा। खेत के कर्मचारी उसकी देखभाल करेंगे। चार्ली गुस्से से उसे खरोंच देता है। मिया यह पसंद नहीं करती। अब कर्मचारी चार्ली को बाड़े में खींचने के लिए चैन का उपयोग करते हैं। यात्रा के दौरान मिया अपने शेर को बहुत याद करती है। वह फुटबॉल खेलती है, चार्ली को भी उसकी याद आती है। चार्ली खाना बंद कर देता है। वह अन्य शेरों से भी अपना बचाव नहीं करता है। मिया जेल की सैर पर जाती है तो चार्ली के बारे में बहुत सोचती है। वह यहाँ से घर जाने का फैसला करती है और भागती है। स्कूल वाले एलिस को फोन करते हैं कि मिया यहाँ से जा चुकी है। चार्ली को खाना खिलाती है। वह 1 साल का हो गया है और गाना गाती है, फिर उसके ऊपर लेटती है। जोडी इसे देखकर मिया की सुरक्षा के बारे में चिंतित है, लेकिन मिक उन्हें बताता है कि चार्ली और मिया की दोस्ती बहुत पक्की है। चार्ली का वजन ज्यादा है और वह खाने की मेज पर खाना खाता है। मिक देखभाल वाले जानवरों को पसंद करता है। चार्ली घर में गंदगी फैलाता है और वह उसे बाहर जाने का आदेश देता है। एक दोपहर मिया कुछ शेर का वृत्तचित्र देख रही थी। मिया के इंग्लैंड वाले दोस्त का फोन आता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। बाहर जोर जोर से आवाजें आती है। चार्ली ने एक पर्यटक को खा लिया है। चार्ली ने पहली बार इतने लोग देखे हैं, इसलिए वह डर गया है। इसलिए मिया सबके सामने एक दृश्य बनाती है।
कर्मचारी पर्यटक को ले जाते हैं। गुस्से में जान मियाँ को अंदर खींच लेता है। शेरों को खेत में भेजने के लिए उसे पैसा कमाने की जरूरत है, यह कहता है। अगले दिन जान डिर्क से मिलने जाता है, जो एलिस के साथ चुलबुला और मार्मिक है। वह शेरों का व्यापार करना चाहता है। यूहन्ना भी यहाँ होता है। मियाँ अभी भी चार्ली के साथ समय बिताती है, लेकिन बाड़े के बाहर रहती है। एक दोपहर एलिस ने देखा मिया के ऊपर खरोंच के निशान हैं। उसे चार्ली के साथ खेलने से मना करती है। चार्ली अभी चलना सीख रहा है, यह कहती है। मिया चार्ली को पीछे से कूदने देती है और अपनी दोस्ती का प्रूफ बताती है। यह एलिस को डराता है, लेकिन चार्ली और मिया अच्छा खेल रहे हैं। शाम को परिवार खाने के लिए बाहर जाता है और मिया बाड़े को बंद करके चली जाती है, इसलिए चार्ली दूर रहते हुए भाग जाता है। परिवार यहाँ जश्न मना रहा है। वह खेत से लाभ कमा रहे हैं, जबकि उनके दादाजी ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, इसलिए परिवार कुछ समय के लिए लंदन में रह रहा है। जब परिवार वापस लौटता है, जॉन तुरंत कर्मचारियों के साथ चार्ली को ढूंढने भेजता है। मिया को वे साथ नहीं ले जाते, लेकिन वह चुपके से निकल जाती है। शेर के बाड़े का ताला मियाँ नहीं खोल सकती, इसलिए वह ऊपर से चढ़ने का सोचती है, लेकिन मिक कहता है कि बाड़े में बिजली का करंट है। फिर मिक एक हाथी को बुलाता है और उसके पंजे से ताला तोड़ देता है। वह अपने को बचाने के लिए भाग निकलता है। माइक के कर्मचारी उन्हें ढूंढते हैं, पर बच्चों पर दया करते हैं। उन्हें जॉन घर लौटने की अनुमति देता है। समय बीतता है। अब चार्ली एक पूर्ण विकसित शेर हो गया है। बिना डर के मियाँ शेर के साथ समय बिताती है। पुरानी कार में उसके लिए संगीत भी बजाती है। वह मिक को शेर में जाने के लिए कहती है। एलिस उन्हें देखती है। तब तक चीजें ठीक हो जाती है। वह चिल्लाना शुरू कर देती है। जॉन चार्ली को डराता है और उसे गलती से मिक को जमीन पर गिरा देता है। लड़के के सिर पर चोट आती है। सौभाग्य से ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन माता पिता चिंता करते हैं। मिया उन्हें बताती है कि जॉन चार्ली को बेचना चाहता है। मिया केवल चार्ली के साथ खेल सकती है, लेकिन वह बाड़े में नहीं जा सकती। एक साल बाद एलिस और मिक एक डॉक्टर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डॉक्टर बदल दिया है। मिया पूछती है कि मिक क्या कर रहा है, लेकिन एलिस मिया को कोई भी बात नहीं बताती। फिर मिया मिक के पास जाती है। वह कहती है कि उसने बहुत जानवरों की मदद की और उसे मदद करना अच्छा लगता है। वह बाड़े में चुपके से मिया चार्ली के साथ खेलती है, जिसे वह मिक को बताती है कि कहानी सच है। सफेद शेरों में कुछ खास बात होती है। एक दिन चार्ली और मिक दोनों मुक्त हो जाएंगे। मिक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उस शाम भाई बहनों को हंसी आती है जब मिक बर्तन के अंदर जानवर को देखकर डर जाता है। यह एक प्यारा पारिवारिक क्षण है जिसे जॉन रिकॉर्ड करता है, इसलिए वह मिक का पक्ष लेता है और गलती से चार्ली मिया का वीडियो देखता है। यह देखकर गुस्से में आ जाता है। जॉन ने फैसला किया वह चार्ली को पहले खरीदार को बेच देगा। चार्ली को अन्य जंगली शेरों के साथ एक बाड़े में रखा जाता है और मिया उससे वादा करती है कि वह बाद में उसे बचा लेगी। अगली सुबह एक कर्मचारी ट्रक लेकर आता है। उन्होंने बेचने के लिए एक शेरनी को बाहर रखा है। शेरों का यह क्या करते हैं वह पता लगाने के लिए उसका पीछा करते हैं। तो मिया को पता लगता है कि डिर्क एक व्यवसाय चलाता है जहां पर्यटक शेर को गोली मारकर आनंद लेते हैं और पैसा देते हैं, लेकिन डिर्क कहता है कि यह उसका व्यवसाय है। जॉन डिर्क से वादा करता है कि वह चार्ली को 2 दिन में लाएगा। जब मिया घर लौटती है तो वह इंटरनेट पर कुछ शोध करती है और यह पाती है कि अफ्रीका में कितने अभयारण्य कानूनी रूप से शेरों को जीवित रखने के लिए काम करते हैं। खाने के दौरान वह काफ़ी दुखी होती है, इसलिए वह बिना खाना खाए चली जाती है। मिक उसकी जांच करने के लिए जाता है। मिया ने फैसला किया है कि वह चार्ली के साथ भागना चाहती है और उसे टिम्बावती गेम रिजर्व सफ़ेद शेरों के लिए एक शरणार्थी कैंप में ले जाना चाहती है। मिक जल्दी से मिया के लिए एक यात्रा की योजना बनाता है। वह 4-5 दिनों का खाना अपने बैग में लेती है। जब हर कोई सो रहा होता है, जोड़ी उसे देख लेती है। जोड़ी उसकी मदद करती है और बाड़े की चाबी दे देती है। तो अब वह चार्ली को आजाद कर भाग सकती है। अन्य जानवरों के झुंड को भी मिया मुक्त कर देती है। जब परिवार उठेगा और कोई उसकी मदद करेगा, तब तक मिया और चार्ली बहुत दूर निकल जाएंगे। इसके बाद जॉन अपने ट्रक में मिया की तलाश में जाता है और मिक मिया को सूचना देता है कि जॉन उनको ढूंढ रहा है। मिया पीछे से आती है और ट्रैंकुलाइजर गन चुरा लेती है। अब उसमें लड़ने की एक नई ताकत और शक्ति आ जाती है।
मिया ट्रक चुरा लेती है और आसानी से चली जाती है। अब चार्ली को मिया सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए ट्रक में बिठा देती है और जॉन ने पुलिस को फोन कर दिया है। टैंक में गैस भरने के लिए गैस स्टेशन पर रुकती है और कुछ खाने पीने का सामान मिया ले लेती है। पुलिस ने बाधाएं डाली, इसलिए मिक ने मिया को फोन किया। उसे राजमार्ग से उतरना होगा। पुलिस से बचने के लिए वह एक खतरनाक मोड़ लेती है और एक शहर में उनकी यात्रा समाप्त होती है। चार्ली उस पर जांच करने की कोशिश करती है और उसकी हताशा के कारण टूट जाती है। शेर से पहले ऊंचे मारने के लिए पंजा चलाती है। चार्ली पंजे से इशारा करता है और इसी बीच वे सितारों को देखकर आनंद लेते हैं। डर्क जॉन से पूछता है कि चार्ली कहाँ है। वह कहता है कि वह बिक्री के लिए नहीं है, क्योंकि उसने समाचार देखा, इसलिए वह चार्ली को खोजने की धमकी देता है। और डर्क का कहना है कि सबसे पहले चार्ली की सूचना उसे मिलनी चाहिए। पुलिस को गोली मारने की अनुमति दी गई है। मिया के लिए वह एक बुरी खबर है, क्योंकि यात्रा का नक्शा पुराना है और वह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं। मिया एक जोखिम भरा कदम उठाती है और चार्ली को ट्रक से उतार देती है। हर कोई शेर से डरता है, इसलिए उनसे दूर रहता है। चार्ली मिया के साथ आसानी से पिछले रास्ते से जंगल में आ जाती है। चार्ली जंगल में रहकर खुश है और वह खुद शिकार करना सीख गया है। बाद में जब मिया एक पेड़ पर रात बिताती है तो डिक उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन चार्ली डर्क पर हमला करता है, पर्यटक को मार देता है। मिया का परिवार आता है और जॉन डर्क को अपना चेहरा न दिखाने के आदेश देता है। एलिस इस सब से भ्रमित है, इसलिए जॉन अंततः स्वीकार करता है कि वह उसे नहीं मारेगा। पिछली बार एक हत्या देखने से आहत हुआ था, उन्हें लंदन भागने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए जॉन ने वादा किया था फिर से ऐसा नहीं होगा। मिक उन्हें बताता है कि मिया चार्ली को शांगन लोगों के रिजर्व में ले जा रही है। यात्रा मिया पर भारी पड़ती है और कुछ की हालत उसकी नाजुक हो जाती है। जब वे अंततः तिम्बावती पहुंचते हैं तो मिया आगे नहीं जा सकती। अब चार्ली को अकेले जाना होगा। दुर्भाग्य से उसका परिवार आ जाता है और पुलिस गोली मारने के लिए तैयार है। जॉन फैसला करता है कि वह दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन इस गति से वे 20 वर्षों में प्रकृति से गायब हो जाएंगे। और महीनों बाद वे चार्ली को अपने नए बच्चों के साथ खुश देखने के लिए एक साथ आते हैं। पिछले 100 वर्षों में अफ्रीका में शेरों की संख्या 90% कम हो गई है।